गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपकी कक्षा में इतिहास विषय में कंपनी की स्थापना से साम्राज्य तक पाठ में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की शुरुआत टॉपिक को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कह रहा है कि अंग्रेजों की पहले फैक्ट्री 1651 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। बंगाल में विद्यार्थियों बता रहा है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे लगी या शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। विद्यार्थियों बता रहा है जो कंपनी के व्यापारी थे यहीं से अपना काम करते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी वहाँ उस समय में जो व्यापार करते थे विद्यार्थियों, अब व्यापारिक काम करते थे तो उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। कह रहा है कि जो यह फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसमें एक वेयर हाउस था जहां पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। कह रहा है विद्यार्थियों, इसी फैक्ट्री में कंपनी का दफ्तर भी होता था जिस दफ्तर में कंपनी के अधिकारी बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने व्यापारियों और सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए मजबूर किया। करा विद्यार्थियों, जैसे जैसे कंपनी का व्यापार फैलता चला गया, कंपनी ने व्यापारियों और सौदागरों को फैक्ट्री के अगल बगल आकर बसने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया या मजबूर करना शुरू कर दिया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। करा विद्यार्थियों की 1696 ईस्वी तक कंपनी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद 3 गांवों में कंपनी को जमींदारी के अधिकार दिए गए। कह रहा है 2 साल बाद 3 गांवों में कंपनी को जमींदारी करने का भी अधिकार मिल गया, जिसके लिए मुगल अधिकारियों को रिश्वत दी गई। कह रहा है कि जमींदारी प्राप्त करने के लिए मुगल अधिकारियों को रिश्वत भी दी गई। इनमें से एक कलकत्ता था जो बाद में एक कलिकत्ता था जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ। कह रहा विद्यार्थियों, जो जमींदारी का क्षेत्र मिला, अधिकार मिला, उसमें एक क्षेत्र कलिकत्ता था जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ और आज भी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। करा और आज भी इसका वजूद कोलकाता ही है। 1717 ईस्वी के फरमान की अंग्रेजी व्याख्या पर बंगाल के सभी नवाब, कह रहा विद्यार्थियों, जो 1717 ईस्वी में फरमान दिया गया अंग्रेजी व्याख्या पर बंगाल के सभी नवाब मुर्शीद कुली खान से अली वर्दी खान तक को आपत्ति थी। कह रहा है कि जो फरमान दिया गया अंग्रेजी व्याख्या में उसका विरोध बंगाल के जितने भी नवाब थे, मुर्शीद कुली खान से लेके अली वर्दी खान तक, सभी ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कंपनी को अपने राजकोष में एक मुश्त रकम का भुगतान करने के लिए बाध्य किया। कह रहा है कि नवाबों ने कंपनी को अपने राजकोष में एक मुश्त रकम का भुगतान करने के लिए बाध्य किया
और अधिकारों के दुरुपयोग को दृढ़ता से दबा दिया। जो कंपनी के अधिकार का दुरुपयोग कंपनी कर रही थी विद्यार्थियों, उसको उन लोगों ने दृढ़ता से दबा दिया। इस मामले में नवाबों के अधिकार को स्वीकृत करने के लिए कंपनी को बाध्य होना पड़ा। कह रहा है कि नवाबों की इन मांगों को मानने के लिए कंपनी को बाध्य होना पड़ा, लेकिन इसके सेवकों ने प्रत्येक अवसर से बचने के लिए इस अधिकार को धता बता रहा है विद्यार्थियों। लेकिन इस कंपनी के सेवकों ने प्रत्येक अवसर पर अपने आप को, जो नवाबों के द्वारा बाध्यता रखी गई थी, उसको ये लोग अपने आप को बचाते चले गए, उनकी बातों का खंडन करते चले गए। जब इसके विखंडन का समय आया तो नवाबों की आज्ञा के बिना ही कंपनी ने फ्रांस के साथ होने वाले संघर्ष की उम्मीद में कलकत्ता को मजबूत किया। कह रहा विद्यार्थियों, जब विखंडन का समय आया तो नवाबों की आज्ञा के बिना ही, नवाबों के से अनुमति लिए बिना ही कंपनी ने फ्रांस के साथ होने वाले संघर्ष की उम्मीद में कलकत्ता को बहुत मजबूत किया। विद्यार्थियों, फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी के बीच जब युद्ध की आशंका हो गई तो ब्रिटिशों ने कोलकाता को और मजबूत करना शुरू कर दिया और इसमें उन लोगों ने नवाबों से कोई भी अनुमति नहीं ली। फिर कह रहा विद्यार्थियों, जो उस समय चंदर नगर में तैनाती पर थे, जो उस समय चंदर नगर एक नगर का नाम है विद्यार्थियों, कह रहा है जो उस समय चंदर नगर में तैनाती पर थे, सिराजुद्दौला ने ठीक ही इस कार्य को अपनी संप्रभुता पर हुए हमले के रूप में लिया। कह रहा विद्यार्थियों कि जो उस समय चंदर नगर में तैनाती पर थे, उस समय सिराजुद्दौला ने ठीक ही इस कार्य को अपनी संप्रभुता पर हुए हमले के रूप में लिया। यानी सिराजुद्दौला का यह मानना था कि यह हमला उन पर नहीं बल्कि सिराजुद्दौला के शासन पर हुआ है, तो इसलिए वह नाराज हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की शुरुआत मानी जाती है।